अस्सलामुअलैकुम जी। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करने लगी हूँ ग्रोसरी से। मैंने कहा आज काफ़ी दिनों के बाद ना ग्रोसरी काफ़ी ज़्यादा की है क्योंकि बहुत ज़्यादा करने वाली थी, तो मैंने कहा आज ग्रोसरी का ही व्लॉग बना लेते हैं। कंटेंट क्या बनाएं, जो होता है ज़िंदगी में वही करते चलो बस। तो मैंने आपको इससे पहले कि ज़्यादा लेट कर लूँ, चीनी लेके आई हूँ 2 पैकेट। ये वाली, ये 1 पैकेट में 2 kg होती है, ठीक है। क्योंकि ना नींबू पानी बनता है, दूध सोडा बहुत बनता है हमारे घर में, फांटा की बोतल डाल के। मरिंडा वाला दूध सोडा बहुत पसंद करते हैं सब, फिर वो चीनी डलती है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं लेके आई हूँ ये वाले एग, अंडे। ये जो हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है ऊते होन्स, यानी कि जो मुर्गियाँ बाहर खाती हैं ना अपना खाना ढूंढ के, ये उनके होते हैं अंडे। थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं लेकिन मैं यही लेके आती हूँ क्योंकि मुझे ना वो जो दूसरे अंडे हैं ना जिनको फीड डाली जाती है, वो मुझे डॉक्टर ने मना किया हुआ है, मैं वो नहीं खा सकती। तो देसी अंडे भी मैंने अभी यहाँ से ढूंढने हैं। फार्म का मुझे पता तो लगा हुआ है काफ़ी अरसे से, लेकिन सुस्ती की हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि सबसे बेस्ट मेरे लिए देसी हैं, लेकिन ये भी उसका अल्टरनेटिव हो सकते हैं। तो मैं ये काफ़ी अरसे से खा रही हूँ अपने डाइट में, तो मुझे ये सही, यानी इससे मुझे कोई भी, वरना मुझे एग से एलर्जी है, जो ब्रायलर का अंडा ना उससे मुझे एलर्जी हो जाती है। तो इससे अल्लाह का शुक्र है अभी तक कुछ नहीं होता। ये 27 जुलाई तक इसकी डेट थी, तो क्योंकि मैं अपने डाइट प्लान में रेगुलर अंडे खाती हूँ, वो आपको बाद में बताऊँ कितने खाती हूँ। मेरा नाश्ता अंडों से ही होता है सिर्फ, तो इस वजह से 3 पैक लेके आई हूँ। ये वाले, ये देखिए, 1, ये 3 पैक लेके आई हूँ, ठीक है। इधर पीछे रखते जाते हैं। फिर सारा मैंने अभी समेटा नहीं था, हमें भूख लगी हुई थी, आते साथ हमने खाना खाया। खाना खा के तो फिर मैंने अब फटाफट समेट के, थोड़ा सा किचन समेटने वाला था, तो फिर मैंने ना ये कर दिया है। मैंने कहा फटाफट वीडियो बना लेती। इसके अलावा ये गाजरें लेके आई हूँ मैं अपने उसके लिए, जूस के लिए, जो सुबह सुबह पीती हूँ ABC जूस, एप्पल, कैरेट और बीटरूट का। ये भी मेरे डाइट प्लान में है कि डॉक्टर ने मुझे कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाने से, ज़्यादा नहीं, यानी खाने से दोनों टाइम के, सुबह और शाम के खाने से 1 घंटा पहले मैंने फ्रेश जूस का 1 बड़ा गिलास पीना होता है, ठीक है। अब मैं 2 टाइम नहीं पी रही, डंडी मार रही हूँ, 1 टाइम मस्ट पी रही हूँ सुबह के टाइम, खाने नाश्ते से 1 घंटे पहले, ठीक है। और ये उसके लिए बीटरूट है। बीटरूट में ज़्यादा फ्रूट इसलिए नहीं लाती, पता नहीं समर हो या विंटर हो, पता नहीं स्टोरों का लगा होता है फ्रूट, तो उसको रखें भी ना, फ्रिज में भी रखा होता है तो पता नहीं नरम हो जाता है। हालांकि फ्रिज में इतनी कूलिंग है, इस वजह से मैं थोड़ा लाती हूँ जो 4-5 दिन बन जाए, फिर जाके तो ले आती हूँ। उसके अलावा ये पिंक वाली प्याज, ये सैलिड में भी डल जाती है, और लेकिन मैंने ये वाली प्याज, पिंक नहीं है, ये रेड पर्पल कौन सी कहेंगे, ये वाली, मैंने ना इसके साथ खाना बनाया है। मैंने हिसाब लगाया कि जब ये वाला प्याज डाल के मैं हांडी बनाती हूँ ना, वो सालन का अलग डिफरेंट ही टेस्ट होता है। वरना हम वाइट वाली प्याज यूज़ करते हैं सालन के लिए, लेकिन इसके साथ फिर मैं कभी ये डालती हूँ, कभी वो, कभी दोनों आधी है, ये और वो मसाला भूनने से पहले ना ये वाला प्याज करती हूँ फ्राई हांडी के लिए। दोनों कभी मिक्स कर लेती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, उसके अलावा ईस्ट, क्योंकि ईस्ट शायद पड़ा भी था, मुझे याद नहीं था पड़ा हुआ कि नहीं। हमारा ना पिकनिक का, ग्रिल का प्लान है पिकनिक के लिए ना, तो ये मैं उसके लिए नान बनाने थे, तो मैं वो ईस्ट लेके आई हूँ 2 पैकेट। मैं 8 नान बनाती हूँ, उसके लिए ना ये 1 पैकेट काफ़ी होता है। तो ये 1 टाइम में ये 1 पैकेट यूज़ हो जाता है, फिर ये 1 यूज़ हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैं लेके आई, जो सामने आ रहा है, मैं तरतीब से नहीं, जो सामने आ रहा दिखाती जा रही हूँ। ये है प्रून्स मेरे, स्वीडिश में इसको कतरीने प्लोमोन कहते हैं। ये खाना खाने के बाद ना, यहाँ बहुत खाए जाते हैं स्वीडन में, नाश्ते के बाद या खाने के बाद 2-3 आप खा लें, 4-5 भी खा लें आप, यानी जैसे आपको सूट करता है। इनसे आपको एक तो डाइजेशन बहुत अच्छी हो जाती है। जो भी आप खाते हैं ना, जिस बंदे को स्टमक का इशू है, और जो मसलन जो खटास, डाइजेशन का जिसको इशू है वो, और जिसको मसलन खट्टी चीज़, बाद लोगों को मैदे का मसला होता है ना, जो खट्टी चीज़ें भी मना कर देते हैं डॉक्टर। तो ये वैसे खट्टा तो नहीं होता, खट्टा मीठा ही है, पर मुझे लगता है उनको नहीं फिर ये यूज़ करना चाहिए। तो ये मैं खाती हूँ 4-5 रोज़ाना, रात के खाने के बाद खा के ना, तो थोड़ी देर बाद ऊपर से पानी पी लो। कॉन्स्टिपेशन जिस बंदे को मसला है ना, उसके लिए बेस्ट है। लेकिन मुझे लगता है कि हर बंदे, आप जिसने भी यूज़ करना है वो अपने, मैं नहीं किसी को कह रही कि यूज़ करें, मैं खुद ही यूज़ करती हूँ, ठीक है। मैंने इस पर पूरी रिसर्च, मैं कुछ भी यूज़ करती हूँ मैं पूरी उसके ऊपर रिसर्च करती हूँ, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कोई हैं। वैसे
खाने, बाज़ लोगों को तो हर खाने की चीज़ों से भी एलर्जी होती है। तो ये प्रून्स इनको कहते हैं इंग्लिश में, और ये आलू बुखारे ही समझ लें, बड़े सॉफ्ट वाले ना, गुठली के बगैर होते हैं। चाहे आप इनको भिगो के रख दें 3-4 घंटे के लिए, फिर इनको ग्राइंड करके इनका जूस बना के पी लें खाने के बाद, या वैसे खा लें। तो मैंने जूस भी वैसे कभी कभी बना के पी लेती हूँ, ज़्यादातर मैं ना 4-5 खा लेती हूँ, और ऊपर से बाद में थोड़ी देर बाद थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ। तो कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल नहीं होती इससे बंदे। मुझे कॉन्स्टिपेशन का इशू नहीं है, मुझे डाइजेशन का थोड़ा प्रॉब्लम था पहले, अब तो अल्लाह का शुक्र है वो भी ठीक है। लेकिन मैं ये कि छोड़ती नहीं हूँ, अगर एक चीज़ ठीक होगी है ना, मैं ये नहीं कहती अब छोड़ दो बस, ठीक नहीं, थोड़ा थोड़ा साथ साथ करते चलो कि आप ठीक ही रहो। तो ये वो है, ये स्वीडन में भी लोग बहुत खाते हैं ये, खाने के बाद 4-5 ना, ज़्यादातर लोग ये खाते हैं कि कॉन्स्टिपेशन भी ना हो और हजम भी हो जाए। कितनी लंबी मैं गुफ्तगू डिटेल से, क्योंकि छुट्टियां हैं तो बच्चों के लिए चिप्स इस दफ़ा एक ही लिया है उसने, और ये इस दफ़ा ना ये मैं लेके आई हूँ ये वाला 3 kg का पैकेट ना। ये मैं इसी पास्ते के ना आगे छोटे पैकेट लाती थी, वो एक पैकेट बना लेती थी मैं। ये हमारे घर में पास्ता बन जाए, जो मैं पास्ता बनाती हूँ, कभी आपको रेसिपी दूंगी, अल्लाह खैर करे, जब बन जाए उस वक्त भी 4-4 प्लेटें खानी है सबने, फिर नाश्ते में भी सबको, बल्कि जब तक सोना नहीं है ना, हर आधे घंटे बाद खाना है सबने, फिर उसके बाद नाश्ते में भी खाना है, और फिर नाश्ते के बाद में भी पूछना है पास्ता पड़ा तो नहीं हुआ। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा ही बने, कि चलो सब ना एक दफ़ा। फिर मैं यही कोशिश करती हूँ कि तकरीबन 10 को दिन बाद बनाती हूँ, और फिर ज़्यादा सा बनाती हूँ कि सारे राज्य के खा लें। तो मैं इस दफ़ा ये ले आई हूँ, मैंने कहा चलो ये बड़ा ले जाते हैं, ये सारा नहीं बनाएंगे तो 3-4 दफ़ा बनेगा। पर वैसे वो वाला पास्ते का पैकेट पता नहीं कितने, 2 थे 15 के, और ये 39 क्रोन का पूरा इतना बड़ा था। तो मैंने कहा वो के 1 kg के 2 थे, तो मैंने कहा 1 kg के थे, हाफ kg के थे शायद। तो मैंने कहा ये फिर अच्छा पड़ जाएगा, इसमें करोनर की बचत भी हो जाएगी। तो फिर मैं ये सारा ढेर यहाँ लगाती हूँ। उसके बाद हमारा चिकन बिल्कुल ख़त्म हुआ हुआ था। ये देखिए ये थाई है, बोनलेस थाई, ये फ्रोज़न विलिस से हलाल मैं ये लेके आती हूँ। ये देखिए इसके पीछे ये लिखा हुआ, ये मक्का बना हुआ, यानी कि ये हलाल है। तो ये जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जब भी मैंने सब्ज़ी बनानी है ना, या मैंने दाल में गोश्त डालना, फिर मैंने ये बोनलेस थाई डालनी है, मैंने हड्डी वाला नहीं डालना। पता नहीं क्यों, यहाँ से हड्डी वाला चिकन लें ना आप, यहाँ से पाकिस्तानी एक शॉप है, वहाँ से भी हड्डी वाला, जैसे पाकिस्तान में काट के देते हैं ना पीस, वैसे पीस भी काट देते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ के गोश्त से खून निकलता है। मुझे बहुत इरिटेशन होती है उस चीज़ से। जैसे ये जो है, फिर मैं थाई ले आती हूँ, ये साफ़ होता है हड्डी के बगैर, तो इसमें से कोई ब्लड शायद नहीं निकलता, विलेज से मिलता है ये। तो मैंने हर सब्ज़ी में अगर डालना है, या सादा भुना हुआ चिकन बनाना है, या मैंने कुछ भी मसलन बनाना है उसका, बल्कि चिकन पुलाव में भी मैं यही डालती हूँ, क्योंकि फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि खून निकलेगा इसमें। तो मैं ये 2 लेके आई हूँ। फ्रीज़र मेरा अलहदा है, फ्रिज अलहदा है, फ्रीज़र अलहदा है, लेकिन फिर भी इतना सामान बढ़ जाता है मेरा। अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उतना ही गोश्त लेके आऊँ जितनी की ज़रूरत है, क्योंकि सर्दियाँ, बर्फ़ भी रखनी है, कबाब भी डिफरेंट किस्म के रखने हैं, और भी खाने पीने वाली चीज़ें रखनी है। अभी आज हम सिर्फ विलेज से लेके आए हैं, और पाकिस्तानी शॉप से 1-2 चीज़ें लेके आए हैं। अब पहले मैं आपको हिंदी हो जाएगी बात। ये फिले लेके आई हूँ 2 kg, ये भी फ्रोज़न है, ये भी विलेज से लेके आई हूँ, ये भी हलाल है। और ये होगा कि इसके ना कबाब बनाने वाले हैं, शामी कबाब और मलाई कबाब बनाने वाले हैं, तो इसके साथ वो बनाऊंगी। ये दोनों तो नहीं बनेंगे, दोनों बनेंगे तो फिर पास्ता नहीं बनेगा, फिर इनसे कबाब बना लूँगी पास्ते के लिए, फिर और लेके आऊँ, क्योंकि पास्ते में ना बोनलेस यही चिकन ला के मैं घर में कीमा बना देती हूँ। ये कीमा यहाँ से मिलता नहीं है चिकन का, तो मैं घर में ही कीमा, मैं क्यूब्स नहीं डालती पास्ते में, चिकन का कीमा डाल, उससे ज़्यादा मज़ेदार बनता है। ज़्यादा से डाल लेती हूँ, लेकिन कीमा ज़्यादा मज़े का बनता है। इसके अलावा क्योंकि हमने पिकनिक पे जाना है, ये लेग पीस लेके आई हूँ बड़े वाले, इसको भी मैरिनेट, अब आप कहेंगे इसमें से भी खून, हाँ इसको ये होगा कि इसको करना फ्राई या इसको ग्रिल करना, तो वो अलग चीज़ है। जब आपने हांडी में पकाना है ना, तो वो नहीं मैं फिर लगा, ये है कि ये ग्रिल होगा या मैं एयर फ्रायर में करूँगी, तो ये जो होता है उसको, वैसे तो इसको सिरके में भिगो के रखूँगी तो वो भी होगा, उससे भी काफ़ी सफाई हो जाएगी। और एयर फ्रायर में और उसमें रखूँगी ना, क्या कहते हैं, ग्रिल करूँगी, तो वो भी ये नहीं होगा कि पूरी ग्रेवी में वो ब्लड बाहर नीचे गिर जाता है या ड्राई हो जाता है उसको ग्रिल करते हुए, या एयर फ्रायर में भी वो ड्राई हो जाता है। वो ये होता है कि बीच में नहीं जाता, अगर निकले तो। अव्वल तो सिरके में भिगो के रखे तो नहीं निकलते, लेकिन मैं सालन के लिए जो है ना वो बोनलेस थाई ही यूज। ये मैं 2 लेके आई हूँ फ्रीज़र में, हालांकि फ्रीज़र एक पूरा फ्रीज़र है मेरे पास,
लेकिन गुंजाइश नहीं होती। मैं एक लाना था लेकिन 2 लाई हूँ कि चलो एक घर में यूज़ हो जाएगा और एक पिकनिक के लिए यूज़ हो जाएगा, क्योंकि पिकनिक के लिए फिर साथ में मटन भी होगा, बकरे का गोश्त भी, उसके भी टिक्का बनाऊंगी। एक ये लेके आई हूँ अंडर कट, उसका फिले के अंडर कट है ब्रेस्ट के, ये बड़ा सॉफ्ट सा होता है। ये मैं बनाती हूँ चिकन पकौड़े के लिए, ये लेके आती हूँ। ये भी बिल्ली से, ये भी हलाल है। इसका ये होता है कि इसको ना वो करके ना पकौड़े, चिकन पकौड़े जब बनाती हूँ तो वो इसके साथ बना लेती हूँ। तो जैसे दाल चावल पकाऊँ तो मेरे बच्चों ने दाल चावल नहीं खाने, अगर उनके साथ बोटी नहीं होनी तो फिर साथ ये चिकन पकौड़े बन जाते हैं। या वैसे अगर चाइनीज़ कोई फ्राई चिकन बनाना है तो वो इसके साथ, क्योंकि ये फटाफट जो है ना वो ये जूसी जूसी सा बनता है फ्राई होने के बाद भी। वो नॉर्मल दूसरे वाले फिले का बनाऊँ ना वो ऐसे ड्राई सी बोटी हो जाती है, तो वो फोक सा बन जाता है मुँह में, लेकिन ये बड़ा अच्छा रहता है, जूसी जूसी रहता है। चलो निकालो इसमें से बाकी। हाँ ये दिखाओ, ये देखिए आज भी इस पे सेल लगी हुई थी। ये 78 करोड़ के 2। वैसे ये 73 का एक पैक मिलता है, आधा किलो का मक्खन। ये स्वीडन की अपनी कंपनी है आरला और नंबर 1 पे है, यानी बेस्ट प्रोडक्ट डेयरी प्रोडक्ट्स आरला से ज़्यादा किसी की नहीं हो सकती। जैसे मैं दही लोग खाते हैं ना वो बाल्टियों वाली दही, या वो खाते हैं ग्रीक योगर्ट, या मैं नहीं, मुझे टेस्ट ही नहीं आता था। मैं कहती थी यार आलू वाला पराठा खाना है या दही खानी है तो ये क्या है, ये इतनी गाढ़ी चीज़ है मुँह में। तो मैं कहती थी मुझे पाकिस्तानी दही चाहिए, घर में भी जमा सकते हैं पर मैं कहती तो इतनी घर में अब कौन जमाए। तो आरला की जो दही मैं लाती हूँ ना वो सेम ऐसे है जैसे आपने घर में जमाई, इतनी ज़बरदस्त दही होती है। मेरे बच्चे अगर पराठे मैंने बनाने हैं ना मूली वाले या चिकन वाले या आलू वाले, तो उन्होंने कहना वो वाली दही है आरला की, अगर ख़त्म है तो मत बनाना। तो फिर हमने, अगर मेरी वो ख़त्म ही नहीं मैं उन्हें देती, मुझे पता होता है मेरे बच्चों ने खानी है तो वही खानी है, हर वक्त मौजूद रहे। तो ये सबसे अच्छी कंपनी, इसका मक्खन ये सेल लगी हुई थी इस पर आज। वैसे ये 73 करोनर का एक पैक मिलता है, अब ये लगा हुआ था 78 करोनर के 2 पैक। कितनी ज़्यादा बचत थी, यानी कि मैंने डिवाइड करके देखा तो वो 39 करोनर के ना एक बन रहा था, इतनी ज़्यादा कम की हुई थी प्राइस। तो फिर मैंने ऐसा किया कि मैंने ये ले लिया 10 पैकेट ले लिए, तो इनका मैं गर्म कर लेती हूँ। जब भी सेल लगती है ना ये 5 किलो घी बन जाएगा मेरा देसी। तो ये मैं, क्योंकि मैंने चावलों में, मैंने सालन में मैंने देसी घी ही डालना, हम ऑयल यूज़ नहीं करते क्योंकि मुझे ऑयल मना है कम्प्लीटली। तो फिर मेरे से इतना टाइम नहीं है कि मैं इस अपनी हांडी अलग बनाऊँ तो दूसरों की अलग। मैं एक ही हांडी बनाती हूँ और हम देसी घी ही खाते हैं, फिर मैं वो ऑयल नहीं डालती। ऑयल में कभी कभार कुछ एक्स्ट्रा कोई चीज़ फ्राई करने वाली हो तो वो, वरना नहीं। तो ये इसका मैंने क्या लाभ बनाया हुआ अपने घर में कि जब सेल लगती है ना तो क्योंकि इतना ज़्यादा डलना है, चावलों में भी डलना है, उसमें मैंने हिसाब लगाया कि मंथली जो है ना हमारा तकरीबन 4.5 kg यानी 4.5 किलो घी से हमारा महीना निकल जाता है। हांडी पकाई है चावल बहुत ज़्यादा बनते हैं क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा कि रोटी अवॉइड करनी है, तेज बोल रही, चावल ही खाने हैं रात के खाने में ना, ज़्यादातर रोटी कभी कभार। तो फिर चावल बनते हैं बहुत ज़्यादा, चावलों में तो हर इतना नहीं डलता। और ये मैं 10 पैकेट ले आई हूँ ना, अब सेल लगी थी। 5 किलो घी बना के मैं रख लूँगी, अभी मेरा अगला ख़त्म नहीं हुआ। एक मिनट, वो पीछे अब डब्बा देखने पड़ा हुआ, वो 2.5 किलो का डब्बा मैं सिटी ग्रोस से लेके आई थी, वो बना के रखा है। अगले दिन मैंने वो भी मैं सेल से ही ला के ना मक्खन रखा हुआ था, वो रखा है 2.5 किलो का डब्बा। और अब एक जो बचा था वो ऊपर एक डब्बे में डाल के ना मैंने कैबिन में रख दिया। तो अब वो मैं सेल में से ही मक्खन ला के रखा हुआ था, तो अब जब तक वो ख़त्म होगा वो फिर सेल लग गई। अब इसका बना के रख दूँगी और जब तक ये ख़त्म होगा तो उतनी देर तक फिर सेल लग जाएगी। तो फिर 10 ये पैकेट ले आऊँगी 500 ग्राम वाले, तो फिर वो जो है मक्खन बन जाएगा। ठीक है, ये 10 पैकेट अब मैंने कहा नहीं दिखाती, ये शापर भरा हुआ कहाँ रख गई है फालतू, वो नीचे पड़ा हुआ। साथ ये वाली बोतल लेके आई हूँ, ये देखें, ये है ऑयल और मक्खन मिक्स, यानी ये हाली ऑयल नहीं है। तो मेरी यही कोशिश होती है मेरे बच्चे जो है ना देसी जो चीज़ें हैं ना वो खाएं। तो ये जो है ना बच्चों के कभी, वैसे तो मैं ब्रेड जो है वो भी पैन में ही टोस्ट करती हूँ, मुझे टोस्टर पसंद नहीं क्योंकि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही टोस्टर को क्लीन कैसे करना है। और जो चीज़ क्लीन नहीं ना हो सकती सही प्रॉपर, मैं वो यूज़ ही नहीं करती। मैंने टोस्टर यकीन करें ला के कुछ अर्सा यूज़ करके उसको कूड़े में फेंक दिया था कि मुझे समझ नहीं आती उसको क्लीन कैसे करके, उसको धोऊँ कैसे अंदर से। तो फिर इस वजह से ना, उसके अलावा ये देखिए हलाल, ये भी दिल्ली से शुद्ध बुल्ला यानी कि चिकन के, आप समझ लें गोरों वाले कोफ्ते तो नहीं होते हमारे, तो कोफ्ते किसी और स्टाइल से बनते हैं, लेकिन ये बुलर है, गोल क्या कहेंगे इनको, तो बुलर कहते हैं स्वेंस्का की जुबान में। नगेट्स नहीं है, नगेट्स अलहदा से होते हैं। तो ये चिकन के कीमे के ना छोटे छोटे बाउल बने होते हैं,
तो ये बच्चे को ना हल्के से मक्खन में टोस्ट करके या माइक्रोवेव में मक्खन डाल के 2-3 मिनट पे कर लें तो इतने मज़े के हो जाते हैं। तो कभी कभी ना फातिमा नूडल्स के ऊपर ये डाल के खा लेती है। ये सिर्फ चिकन के हैं, इसमें कोई सब्जियाँ और कोई चीज़ ऐड नहीं। तो एक पैकेट ये ख़त्म हुआ था तो वो लेके आई हूँ। उसके अलावा मैं कभी अंडे खाने होते हैं, कभी फ़िश खानी। मुझे अपनी 50 ग्राम प्रोटीन पूरी करनी होती है रोज़, जो डॉक्टर ने कहा। मुझे लगता है मैं ये वीडियो अब बंद करूँ, नेक्स्ट क्लिप बनाती हुई ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये फ़िश लेके आई हूँ क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा हुआ है कि मैंने 50 ग्राम प्रोटीन पूरी करनी है, और मेरे लिए सबसे सेफ़ प्रोटीन जो है वो फ़िश है और अंडे है और मूंगफली है। मूंगफली भी उसने कहा कि मैं लाजमी खाऊँ, मैं डंडी मारूँ, आजकल छोड़ी हुई है, पड़ी हुई है मेरी, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मैं स्टार्ट कर लूँ। 50 ग्राम प्रोटीन पूरी करनी है। मैं कभी फ़िश खा लेती हूँ, कभी अंडे खा लेती हूँ, कभी थोड़ी फ़िश खा ली साथ, क्योंकि मूंगफली में भी प्रोटीन है, साथ एक मुट्ठी भर के मूंगफली खा ली। तो इस तरह करके ना रोज़ाना डिफरेंट करके तो अपनी 50 ग्राम प्रोटीन पूरी करती हूँ रोज़। तो ये वाली फ़िश मैं अक्सर ज़्यादा खा लेती हूँ, मुझे ये मज़े की लगती है, ठीक है। तो ये बोनलेस है, फिले है। तो ये मेरी ख़त्म, एक पैकेट पड़ा था तो मैं ना 3 पैकेट और ले आई हूँ। मैंने कहा चलो अभी ये होता है, इसमें से मैं ना 3 फिले एक दिन खाऊंगी ना, फिर एक फिला बच जाता है, वो उस अगले दिन वाले में प्लस हो जाता है। अच्छा, साथ ये लेके आई हूँ लाम स्टेक। ये यहाँ से फ्रेश मटन लाम जो है ना वो मिल जाता है। मटन का नहीं मुझे पता, लाम फ्रेश मिल जाता है, पाकिस्तानी शॉप से मिल जाता है। आप जिस तरह का मर्जी कट करवा लें। अरबिक शॉप यहाँ जगह जगह पे है। ये शहर ही ऐसे है जैसे आप किसी अरबी कंट्री में रहते हैं, किसी अरबिक कंट्री में रहते हैं। लेकिन मैं बड़ा ला के पकाया, मेरे बच्चे नहीं खाते, मैं भी नहीं खाती, उसमें से स्मेल आती है, लाजमी आती है स्मेल। आप कुछ भी कर लें, आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लें, उसको भून लें, उसको कुछ आटे से धो लें, स्मेल आती है। ये वाहिद गोश्त है जो मैं भी खा लेती हूँ और मेरे बच्चे भी। ये विलेज से मिलता है, अल्लाह जानता है। मैंने ना ग्लासेस लगा के ढूंढना ही है कि ये कौन सी कंट्री का। ये देख मेरे आटा लग गया चीज़ें दिखाते हैं। ये कौन सी किसी अरबिक कंट्री से आता है, आई डोंट नो कहाँ से आता है। ये विलेज से मिलता है। ये देखिए, ये एक पूरी जो रान होती है ना, ये इन्होंने ना गोल गोल उसके पीस काटे होते हैं। तो मैं इसको ला के, फिर इतने बड़े बड़े पीस होते हैं, इन्होंने ना लाम स्टेक की तरह के पीस पूरी रान के काटे होते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है लाम स्टेक है स्वेंस्का में। तो ये ऊपर लिखा हुआ है कि काटे हुए ना गोल गोल। तो मैं ज़ाहिर स्टेक तो नहीं बनाती, मैं सोच रही हूँ किस दिन स्टेक भी ट्राई करूँ, बट स्टेक मुझे पता मेरे घर में बाहर से ही हम खाएंगे, इतनी नहीं, बाहर से भी हम कम ही खाते हैं। तो ये मैं इसको ला के ना अपनी मर्ज़ी के इसके पीस काट के, चर्बी भी अच्छी तरह साफ़ करती हूँ, मेरे बच्चे चर्बी नहीं खाते, तो अपनी मर्ज़ी के पीस बना के तो हम पका लेती हूँ। कुछ भी सादा बना लूँ, पुलाव बना लूँ, अचार गोश्त बना लूँ, यानी जैसे नॉर्मल हम घरों में यूज़ करते हैं। एक ये है, ये नाम का, इस पे सेल लगी हुई थी, और ये जब सेल लगती है मैं ये भी ले आती हूँ। वैसे भी ले आते हैं, पर क्यों इधर सेलें लगती ही रहती हैं हर महीने बाद। तो मैंने अपना सिस्टम इस तरीके से बनाया हुआ है कि ये नहीं है कि ले नहीं सकते, लेने को सब कुछ ले सकते हैं, लेकिन क्यों ना आप अपनी ज़िंदगी में तरीके से चलें। मैं तो ऐसे ही चलती हूँ। तो ये इस पे सेल लगी हुई थी। तो वैसे ये 129 करोनर का आई थिंक मिलता है kg, तो ये 89 करोनर के हिसाब से kg लगा हुआ है। तो ये जो है ये भी उसी गोश्त की बोटियाँ लाम की, लेकिन ये है कि ये वो रान नहीं है, ये है, ये देखिए आप बनी हुई है ऊपर पसलियों का ये गोश्त है, ये देखिए। तो मैं ये भी पिछली दफ़ा मैं ट्राई के लिए लेके आई थी, मैंने कहा मेरे बच्चे तो रान का ही खाते हैं, ट्राई कर। तो मैंने बनाया ना इसके साथ आलू गोश्त बनाया, मैंने 1-2 सालन और बनाए, तो सेम, यानी ज़ाहिर है सेम ही कंपनी है, सेम ही वो गोश्त है, सिर्फ पसलियों का है। तो बच्चों ने वो भी बड़े शौक से खाया, मैंने भी। तो मैंने कहा ठीक है, साथ स्टेक कभी बना लिया गोश्त, कभी वो गोल गोल बोटियाँ होती हैं, कभी ये वाला बना लिया, क्योंकि इसमें फिर हड्डी भी आ जाती है। ये अल्लाह जानता है। इस बोरे में ये मैं ट्राली में से निकाल रही हूँ, क्योंकि गाड़ी में भी जाए तो गाड़ी आपको पता पार्किंग में खड़ी करनी होती है। पार्किंग में तो नहीं उठाया, मैं तो वज़न उठा ही नहीं सकती, मैं तो 1 kg उठा के भी मैं नहीं चल सकती। अच्छा, इसमें मैंने कहा देखो क्या क्या इससे निकलेगा। ये खत्म हुआ हुआ था लहसुन, आज पूरा व्लॉग ग्रोसरी पे ही बना देते। अदरक खत्म हुई थी, तो मैंने इस दफ़ा मैंने कहा इसको ना इकट्ठा ही पीस के ना, तो बल्कि लहसुन थोड़ा सा कम है, शायद पड़ा भी हुआ है, मैं सोच रही हूँ इसका पेस्ट बना के, क्योंकि ना छुट्टियाँ हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं जाना होता है, कोई ना कोई, घर तो नहीं बच्चों को आप बिठा सकते ना, कोई ना कोई एक्टिविटी के लिए जाना ही होता है मैंने बच्चों के साथ।
कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो फिर मुझे ये होता है, मैं सोच रही हूँ इसका भी फटाफट ना पेस्ट बना के रख दूँ, क्यूब्स बना के, अदरक लहसुन के पेस्ट के। धनिया अच्छा नहीं मिला, मैंने ज़्यादा सा लेना था आज, तो मुझे अपनी मर्ज़ी का नहीं मिला, फिर मैं 2 गठियाँ ले आई, मैंने कहा बिल्कुल ख़त्म हुआ है, क्योंकि मैंने धनिया भी ज़्यादा सा ला के बारीक 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 काट के धो के उसको अच्छी तरह पानी निचोड़ के शापर में डाल के फ्रीज़ करके ना जिप लॉक में रख देना। तो देखें आधे से ज़्यादा काम ख़त्म। ये 2 ही फिर लेके आई हूँ, कल सोच रही हूँ और लेके आऊँ। ये पुदीने की एक गठी लेके आई हूँ, क्योंकि ये मिंट मार्गरेटा बनाना होता है, ये बहुत ज़्यादा मेरे बच्चों को पसंद है गर्मियों में ना। और टमाटर लगे हुए थे 10 करोनर के केजी, तो 5 केजी टमाटर लेके आई हूँ। देखें बहुत ज़्यादा बड़े नहीं थे, लेकिन मैंने कहा यार 10 करोनर के केजी मिल रहे हैं तो वाई नॉट। मैंने 5 केजी ले लिया। मैंने क्या किया, इसको अच्छी तरह ना इसके छिलके उतार के इसका पेस्ट बना के, इनके भी क्यूब्स बना के, तो टमाटरों का भी एक जिपलॉक बैग भर लूँगी, अदरक लहसुन का भी भर लूँगी, धनिया भी काट के रख लूँगी, पुदीना भी धो के उसके पत्ते उतार के धो के अच्छी तरह उनको ड्राई करके वो भी रख लूँगी। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा छुट्टियों में आसानी हो जाएगी। ये मेरे काम, मेरे बच्चे कहते हैं, मेरा बेटा कहता है मेरी मां नू पता होंदा है कि केड़ी चीज़ कितने सेल ते लगी। मुझे ये नहीं होता, बंदा ले यार, सब कुछ जाए बंदा ले ले। मैं कहती हूँ क्यों, यहाँ पे हर वीक वो आते हैं मैगजीन्स, आते मैगजीन कहेंगे, रिक्लाम आती यार, एडवर्टाइजमेंट आती है, रिक्लाम स्वेंस्का में कहते हैं। तो वो एडवर्टाइजमेंट के वो पेपर से आते हैं, हर एक उसके कंपनी के, हर एक शॉप के, फूड स्टोर के भी, दूसरों के भी, हर हफ्ते ही वहाँ पे उन्होंने किसी ना किसी फ्रूट पे सेल होगी, हर बहुत ज़्यादा। आप तो अगर आप तरीके से चले ना, तो आप बड़ा अच्छे तरीके से आप हैंडल कर सकते हैं। तो मैं कहती हूँ वही बंदा पैसे बचाए ना। वो कभी ये देखिए, मैंने शेन से ये मैक्सी मंगवाई हुई है, ये मेरी नीचे से मैंने रोटियाँ पाई हैं, थोड़ा सा आटा लग गया, मैं अभी नीचे से नहीं दिखानी। तो ये मैक्सी, मैं इस तरह की मैक्सियाँ लंबी है फुल पाँव तक, तो मैं इसका इस तरह की ना मैक्सियाँ जो है ना पहनती हूँ ज़्यादातर घर के अंदर, इजी रहता है ना। और बाजू मेरी कोशिश होती है इतने हो, सर्दी हो गर्मी हो, बाजू इतने होने चाहिए, क्योंकि फिर जो भी उठो काम करो, जब बाजू गिले हो जाते हैं ना, मुझे बड़ी टेंशन होती है। तो नमाज के लिए मैंने लहदा सूट इस्त्री करके रखे होते हैं, वो मेरे स्पेशल होते हैं, ये मेरे नमाज वाले हैं। तो जब भी नमाज पढ़नी है वो पहनने, और बाद में फिर ये मैक्सी पहन के आज़ाद फिर जो मर्जी करो, काम करो। गंदी होगी, एक मैक्सी उतारी दूसरी पहन ली, इतनी ज़्यादा मैंने रखी। तो वही मैं कहती हूँ कि बंदा वही फालतू ना लगाए। अल्लाह ताला ने अगर आपको दिया भी हुआ ना, तो आप तरीके से खर्चे, वही आप अपने शौक पूरे कर लें। जैसे मैं अब कल गई हूँ, मुझे सेल में से वो ड्रेसिंग, वही सूट यकीन करें 300-400 करोनर के लगे हुए थे, तो मुझे पसंद भी थे, लेकिन मुझे पता था 15 जून के बाद सेल लग जानी है, तो मैं क्यों लूँ भाई। वही सूट मुझे इतना सस्ता 160 करोनर का मिल गया, मेरी 200-300 करोनर बचत हो गई। तो वो जो बचत हो गई है, मैं उसमें से अपनी ज्वेलरी लूँगी। मैं उसमें ज्वेलरी पे भी सेल लगी हुई, घड़ियों पे 70% और ब्रांडेड घड़ियों पे लगी हुई थी। मैंने इतना वो, मुझे पहले बड़ा ही शौक था, अभी भी है, पर अब मेरे पास इतनी घड़ियाँ हो गई हैं, वॉचेज़ हो गई हैं, मैं कह रही हूँ यार इनको पहले पहन लूँ अब। तो फिर कुछ अर्सा ना मज़ा नहीं आता, वो एक चीज़ ज़्यादा करे ना, फिर कुछ गैप दूँ तो फिर घड़ियाँ खरीदनी शुरू करूँगी। तो मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी को तरीके से गुजारना चाहिए। आज मैंने देख लिया माशाल्लाह, मैंने इधर कैमरा रखा है, तो लाइट भी चिपड़ी, दूसरे मैंने कोई बेस नहीं लगाई हुई। मैंने मुंह धो के ना सिंपल फेस वॉश के साथ, उसमें ना थोड़ा स्क्रब वाला मटेरियल भी उस फेस वॉश में शामिल है, उससे धो के बस हाशमी सुरमे की एक पतली पतली डंडी लगाई है, और साथ मैंने लगाई है फेयर एंड लवली। और इतने शौक से मैं 10 साल बाद फेयर एंड लवली लगा रही हूँ, कुछ दिनों से मुझे पाकिस्तानी शॉप से मिली है, वरना पहले यहाँ बैन हो गई थी स्वीडन में। अल्लाह जानता पुरानी बेची थी कि क्या हुआ था, कुछ लोगों को उससे कैंसर कहते हैं हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि वो पुरानी होगी। हमने तो सारी ज़िंदगी पाकिस्तान में फेयर एंड लवली लगाई है। अब मैंने 10 साल बाद ये लेके आई हूँ, फ्रेश उनके पास आई थी, मैं 2 लेके आई हूँ। मैंने कहा जब तक ये 2 ख़त्म होगी ना, फिर मैं और ले लूँगी। तो सिर्फ मैंने फेयर एंड लवली लगाई हुई है। लिपस्टिक लगाई थी, वो खाना खुना खाया गई है उतर, तो काजल लगाया, वो हाशमी सुरमी लगाई हुई है बस। और लिपस्टिक लेके ना थोड़ी थोड़ी ऐसे 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 हाथों पे लगा के ऐसे और ऐसे बस। कोई मैंने पाउडर नहीं आज लगाया, कोई मैंने मेकअप नहीं किया, बस ऐसे ही, बस ये इतना सा है। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया आज के व्लॉग मेरा, सिर्फ ग्रोसरी पे 1 मिनट में एक और क्लिप बनाऊँ। मुझे लगता है मैं जो 1-2 चीज़ें लेके आई हूँ वो भी लेके आती हूँ। ये जो पाकिस्तानी शॉप से ग्रोसरी की है ना, ये देख लें, इसको शॉपर में ही, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैंने कहीं जाना, फिर आके सारी ग्रोसरी को ना साफ़ सूफ करके अभी वैसे ही फ़िलहाल फ्रिज में रखने लगी हूँ। वो भी आपको दिखाऊंगी पूरा फ्रिज ऑर्गेनाइज करके ना, जैसे जैसे रखूँगी। ये लेके आई कद्दू, ये गोश्त में डाल के बनाए ना बड़ा मज़े के बनते हैं। ये मिर्चें मैंने ज़्यादा लानी थी, ये देखिए पाकिस्तान से ना मोटी वाली ग्रीन मिर्चें, ये भी पाकिस्तानी शॉप से मिलती हैं, पाकिस्तान से मिलती थी ना, बड़ी मज़े की लगती है। तो ये आज थी नहीं, थोड़ी सी थी,
तो मैंने चुन चुन के उनमें से फ्रेश ली है, बाकी मुझे फ्रेश नहीं लगी, मैंने कहा चलो थोड़ी सी ले जाती हूँ, फिर ले लूँगी। और थोड़ी सी एक बहुत ही इतने दिनों के बाद थोड़ी सी मिठाई ली है, थोड़ी सी आधा किलो ली है। कभी कभी डॉक्टर कहता है अगर तुम 50 ग्राम अपनी प्रोटीन पूरी कर रही हो रोज़, या उससे भी थोड़ी 10 ग्राम ज़्यादा हो रही है तुम्हारी, कर लो, तो कोई उससे नुकसान नहीं है। मतलब जरूरी नहीं 50 करनी है, 60 से 70 ग्राम भी कर सकती हो, वो आपके लिए और ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। तो फिर कभी कभार आप मीठा खा सकते हो। मैंने बहुत देर के बाद ली है, थोड़ी सी। हाँ जी, अब इसको रखते हैं। अब हमने जाना है कहीं, तो प्लीज़ आज का व्लॉग तो सिर्फ मुझे लगता है सिर्फ इतना लंबा व्लॉग हो गया, सिर्फ ग्रोसरी का बना लिया, लेकिन मैं कुछ और क्लिप्स भी बनाऊंगी, लेकिन मैं अगले व्लॉग में ऐड करूँगी, ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह अगला व्लॉग भी मैं कोशिश करूँगी कि आज ही डाल दूँ। मैं सोच रही हूँ 2-2 डालूँ, मेरे इतने दिनों से व्लॉग नहीं डाले। तो अब आप लोग प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, आपको कैसी लगी स्वीडन की ग्रोसरी। तो काफ़ी चीज़ें मैं अभी हमने जाना था दूसरी 1-2 चीज़ें और मार्केट्स में, लेकिन थक गए थे, भूख भी लग गई थी। तो खाने में आज मैंने पकाई है चिकन और जुकीनी, मैं तो उनको कालियाँ तोरियाँ कहती हूँ, चिकन में कालियाँ तोरियाँ डाल के। कहते हैं जुकीनी कालियाँ तोरियाँ नहीं होती। मैंने कहा यार वही खुशबू, वही शक्ल, वही जायका, कालियाँ तोरियाँ ही हैं ये। तो वो पकाई हैं मैंने, और उसके साथ तंदूरी में रोटियाँ बनाई हैं, वो खाई हैं। हाँ जी, ये बार। और आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मेरी बातें नहीं ख़त्म होनी। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलते हैं।